वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने गुजरावाला के अवाम को तारीखी मंसूबा दिया। गुजरावाला के शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम होंगी। मास ट्रांजिट मंसूबा गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मरियम नवाज पंजाब में तरक्की की नई तारीख रकम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया है। मरियम नवाज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही हैं। मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। हमें चाहिए शहदा के हक में आवाज़ उठाएं, दहशतगर्दों से बातचीत की बातें ना करें। जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो इस किस्म की जुबान भी इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई हर चीज़ पर बोलते हैं, क्यों अपने जवानों के हक में ना बोले। बानी पीटीआई जंग के दौरान भी गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे। जिन लोगों की जुबान से शहदा भी महफूज ना हो वो किस मुंह से शिकायत करते हैं। आपको सियासत करनी है करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन गैरत को ना ललकारें। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक हुए। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खवारिज मारे गए। लकी मरवत में फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज हलाक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। केपी में 12 साल से पीटीआई की मुसलसल हुकूमत है, लेकिन कोई तरक्की का काम नजर नहीं आया। केपी का पिछला वज़ीर आला पंजाब में हमलावर होता था। नया वज़ीर आला अडियाला के बाहर बैठा रहता है। ये अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय अपने अस्पतालों में जाकर बैठें, देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीआई पर तनकीद। गुजरावाला मास ट्रांजिट मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, हमने 2 मेट्रोज बनाने का फैसला किया है। गुजरावाला और फैसलाबाद में मेट्रो का काम शुरू किया जा रहा है। हरीपुर में अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए ज़िले इंतजामिया की कार्रवाइयों का आगाज़। ज़िले इंतजामिया के अफगान मुहाजिर कैंपों में बिजली की तरसील बंद करने की हिदायत। हुक्काम का कहना है, हज़ारा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ने अफगान मुहाजिर कैंपों से वापडा तनसीबात हटाने का काम शुरू कर दिया। अफगान मुहाजिर कैंपों से ट्रांसफार्मर और बिजली के मीटर उतारे जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक हरीपुर में 20 के करीब अफगान मुहाजिर कैंप मौजूद हैं। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को रिहाइश देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम हैं। पाक अमरीका देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। इंसदाद मनशियात के लिए अमरीका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़ायम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। गैर कानूनी इमिग्रेशन और मनशियात की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अमरीकी सफ़ीर की हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं, हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। पंजाब में वन डिश और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हिदायत। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा वक़ार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुक्काम की जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद खदशात हैं। भारत को बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की पाबंदी करना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के मकबूजा कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार। एक बयान में कहा, भारतीय कार्रवाइयों में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों समेत तकरीबन 2800 अफराद को हिरासत में लिया गया। भारत की जानिब से गिरफ्तारियाँ, मुश्तबा हलाकतें, तशद्दुद और मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक काबिल मज़म्मत है। माहिरीन का राबतों की बंदिश और सहाफ़ती आज़ादी पर क़तगनों पर भी तशवीश का इज़हार। कहा,
भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिरासानी और 1900 अफराद की गैर कानूनी मुल्क बदरी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इंसानी हुकूक के कई अलमबरदार सालों से सिक्योरिटी कवानीन के तहत बिला जवाज नजरबंद है। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने सेनेट की जनरल सीट के उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए। उम्मीदवारों में आबिद शेर अली, एहसान अफजल खान और अब्दुल जब्बार शामिल। बानी पीटीआई के लिए मुलाकात और मुज़ाकरात दोनों के दरवाजे बंद। बानी पीटीआई ने बातचीत का मौका गंवा दिया। अब किसी इंतशारी दहशतगर्द इंतहा पसंद सोच रखने वाले से मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं, हुकूमत का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट में बात करे, माजरत करे, कहे उसके लीडर ने गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करे, फिर गौर किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी पीटीआई की बहन की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद पैदा सूरत हाल के बाद हालात मजीद पेचीदा हो गए। एक जहनी मरीज और अपनी ज़ात के हिसार में कैद खुद पसंद शख्स का बयानिया पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। DGISPR ने बानी पीटीआई को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा उसकी ज़ात और ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। बानी पीटीआई तो कहते थे कि खारिजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें, इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक भारत ने हमला किया होता तो एक कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करें। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब था। हम बार बार कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो, ग्रो अप। पीटीआई का बयानिया ना मुल्क दुश्मन था ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें या खतरा समझें तो ये अफसोसनाक है। मुल्क का दिफा अहम है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिले तो मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का सोशल मीडिया पर पैगाम। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा बानी पीटीआई सिर्फ ये कहते हैं कि इदारे का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो फ़ौज के खिलाफ हैं। वो कहते हैं मुल्क भी उनका है, फ़ौज भी उनकी है। सेनेटर फैसल वाउडा ने कहा है कि पाबंदी, नाअहली, गवर्नर राज, 9 मई केसेस और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ पीर से टिक मार्क लगना शुरू कर दें। 9 मई केसेस के मुल्ज़िमान खैबर पख्तूनख्वा में छुपे हुए हैं। ये चाहते हैं कि तसादुम हो, सियासी शहीद बन जाएं और गवर्नर राज लग जाए। ठट्ठा में सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल का केस। 4 मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद पुलिस और मुल्ज़िमान के अहलखाना में हाथापाई। सिंध हाई कोर्ट के बाहर गुज़श्ता रोज़ होने वाले झगड़े की फुटेज वायरल। मुल्ज़िमान के वकील का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने बगैर किसी मुकदमे मुल्ज़िमान के भाइयों और वालिद को गिरफ्तार करने की कोशिश की। वकीला को धक्के भी दिए। जामशोरों में लाखड़ा कोल माइंस में जहरीली गैस भरने से 30 मजदूर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक तीनों मजदूरों का ताल्लुक KPK से है। और यूरोपीय यूनियन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर $140 मिलियन जुर्माना आयद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक जुर्माना ऑनलाइन मवाद से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर किया गया। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि X ने गैर कानूनी और नुकसानदेह मवाद के खिलाफ मौसर इकदाम नहीं किए। कंपनी के खिलाफ तहकीकात 2 साल तक जारी रहीं। यूरोपीय यूनियन ने मौक़िफ़ अपनाया कि इकदाम किसी कौम या मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत ऑनलाइन ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किया गया।